दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त लोकेश कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल भारद्वाज केमिस्ट्री, जिसमें आज हम शुरुआत करने वाले हैं पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली के अपवर्जन के नियम के अनुसार किसी परमाणु में उपस्थित किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों जो क्वांटम संख्याएं होती हैं, मतलब n, l, m और s, इनका मान समान नहीं हो सकता। मतलब किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन्स की अधिकतम 3 क्वांटम संख्या ही समान हो सकती हैं। यदि किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए मुख्य क्वांटम संख्या n, दिग्गंशी क्वांटम संख्या l और चुंबकीय क्वांटम संख्या m का मान समान है, तो उसके लिए चक्रण क्वांटम संख्या s का मान निश्चित रूप से भिन्न होगा। मतलब एक कक्षक में विपरीत चक्रण वाले दो इलेक्ट्रॉन्स ही व्यवस्थित हो सकते हैं। जैसे यदि हम s सबसेल का बात करते हैं तो उसका ये एक कक्षक है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, लेकिन इनका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगा। दोस्तों अब हम इसको अच्छी तरीके से एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। जैसे 2s1 और 2s2 कक्षक में इलेक्ट्रॉन्स के लिए पाउली का अपवर्जन नियम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 2s1 का। देखिए 2s1 के अंदर n का जो वैल्यू होगा, मतलब मुख्य क्वांटम संख्या का जो वैल्यू होगा वो 2 होगा। इसी के साथ साथ यदि हम l का मान देखें, मतलब द्विगुणित क्वांटम संख्या का मान देखें तो 0 होगा। 0 क्यों होगा? क्योंकि s की वैल्यू 0 होती है। यहाँ पे यदि m का मैं मान देखूँ तो यहाँ पे वो भी 0 होगा, और s के मान की यदि मैं बात करूँ पहले इलेक्ट्रॉन के लिए तो वो प्लस में 1/2 होगा। इसी तरीके से यदि मैं 2s2 की बात करता हूँ और n की वैल्यू देखता हूँ तो वो वैल्यू भी 2 ही आती है। इसी तरीके से दिग्गंशी क्वांटम संख्या l का मान भी 0 आता है और m का मान भी 0 ही होगा। लेकिन यहाँ पे चक्रण क्वांटम संख्या s का मान अलग होगा, ये नेगेटिव में 1/2 होगा। तो आप इस उदाहरण की सहायता से समझ गए होंगे कि यहाँ पर 2s1 और 2s2 के लिए n, l और m का मान सेम है 2, 0, 0, जबकि s का मान दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए अलग अलग है, प्लस में 1/2 और माइनस में 1/2। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि n, l, m के मान समान प्राप्त होते हैं, परंतु 2s1 के लिए s का मान पॉजिटिव में 1/2 होता है, जबकि 2s2 के लिए s का मान -1/2 होता है। दोस्तों किसी कोश में कक्षकों की संख्या n² होती है, या n² की हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं। उसमें यदि इलेक्ट्रॉन्स की अधिकतम संख्या आपको फाइंड आउट करना है तो आप 2n² रूल के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों इस थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या का निर्धारण किया जा सकता है। पाउली के अपवर्जन के नियम अनुसार s उपकोश में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, p उपकोश में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, d उपकोश में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन और f सबसेल के अंदर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। दोस्तों यदि आप इससे रिलेटेड और भी वीडियोस देखना चाहते हैं जिसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्वांटम संख्याएं, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को फॉलो करके आप वॉच कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे यदि हम s सबसेल का बात करें तो उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वो भी विपरीत चक्रण वाले। इसी तरीके से यदि मैं p सबसेल की बात करता हूँ तो उसके अंदर जो कक्षक हैं उनकी संख्या 3 होती है, जिसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं। दोस्तों लेकिन हमको जो इलेक्ट्रॉन्स कक्षकों में भरने होते हैं वहाँ हम सर्वप्रथम एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, उसके बाद बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को आगे फिल कर देते हैं। दोस्तों इसी तरीके से डी सबसेल के अंदर मैक्सिमम 5 कक्षक होते हैं जिनमें आप 10 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं। ये भी आपको एक एक करके भरना होता है। इसी तरीके से यदि हम एफ सबसेल की बात करते हैं तो इसके अंदर कक्षकों की संख्या 7 होती है, जिसमें मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं।
वो भी आपको पहले एक एक इलेक्ट्रॉन हर कक्षक में भरना होता है, उसके बाद में बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स भर देते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखने का बात है, पाउली का जो अपवर्जन नियम होता है वो हाइड्रोजन परमाणु पर लागू नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर केवल एक ही इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस होती है। दोस्तों आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि ऐसा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।